फ्रेंड्स, आज हम करेंगे उदाहरण नंबर 6 वास्तविक संख्याएं। चैप्टर नंबर 1 हमारा कंटिन्यू चल रहा था। तो आज की हम इस वीडियो में जानेंगे उदाहरण नंबर 6 को। दर्शाइए कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके के सवाल हम कैसे करते हैं, पहले मैं बता दूं आपको अपरिमेय संख्या किस तरह की होती है। ये दो फॉर्मेट में होती है, एक तो सिंगल और एक डबल डिजिट वाली। कैसे? जैसे वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, इस तरीके से। और एक ऐसे बन जाते 2√3 या 5√5 या 7√3। ठीक है, इस तरीके से हो सकती है। या फिर इसमें डबल में और किस तरीके से हो सकती है, जैसे 5 माइनस रूट 3, 3 माइनस रूट 2। मतलब देखो, ये जो √2 है इधर आ जाएगा आपका, √3 ये इधर आ गया। इससे पहले कोई संख्या हो सकती है मल्टीप्लाई में, या माइनस करके प्लस में संख्या हो सकती है, माइनस करके प्लस में संख्या हो सकती है। तो ये सभी की सभी कैसी होती है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपना ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि अपरिमेय संख्या कौन कौन सी होती है। तो इस तरीके से हमें बताना 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें लिखना क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, एक बेसिक क्लास ली थी मैंने आपको, वहां समझाया था। सबसे पहले हल लिख लेना है और इसका विपरीत मान लेना है। अपरिमेय संख्या का विपरीत होएगा आपका परिमेय संख्या। तो अपरिमेय का विपरीत हो जाएगा परिमेय संख्या। तो हम लिखेंगे माना 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है जी? परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 5 माइनस रूट 3। अब परिमेय संख्या की फॉर्मेट होती है अपना पी अपॉन क्यू। तो पी अपॉन क्यू की जगह हम डायरेक्ट लिखेंगे ए अपॉन बी। भाई पी अपॉन क्यू और ए अपॉन बी में ज़्यादा फर्क नहीं है, बस ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। लेकिन ये एक सहभाज्य संख्या का रूप दिया था मैंने। कौन सा दिया था? अभाज्य संख्या। अब सहभाज्य संख्या वे होती है जिनको छोटा नहीं किया जा सकता, या जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो। तो ये आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो उन्हें देखिए अच्छे से, आपको हर एक चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब मैं इसको रफ करूँगा आराम से, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला स्टेप क्या होने वाला है हमारा, 5 माइनस रूट 3 बराबर ए अपॉन बी लिख लेना। और यहाँ पर क्या लिख देंगे, जहाँ ए व बी एक पूर्णांक है, और पूर्णांक तो है ये, साथ में सहभाज्य संख्या पूर्णांक है और सह अभाज्य संख्या है। तो ये सहभाज्य संख्या है। अब अगला स्टेप क्या होगा, हमें वर्गमूल वाली जो संख्या होगी उसे रोक के रखना और बाकी संख्या को बराबर में भेज देना है। तो माइनस रूट 3 अपना ऐसे ही रोक लेंगे इधर लेफ्ट साइड में, और ए अपॉन बी राइट साइड में। 5 इधर जाकर हो जाएगा माइनस के 5। तो 5 के हर में 1 ले लेंगे हम। ठीक है, अपना माइनस रूट 3 ऐसे चलने दीजिए। बी और 1 का एलसीएम आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो बी की क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर दो और 1 की इधर कर दो, या मैं कहूँ 20 है, बी को डिवाइड करूंगा तो बी खत्म हो जाएगा, बचेगा 1 की गुना ए में करेंगे तो ए आ जाएगा माइनस। फिर आप क्या करेंगे, 1 से बी को डिवाइड करेंगे तो 1 बी आएगा, तो बी की गुना 5 में कर देंगे तो हो जाएगा 5b। अब a माइनस 5b अपॉन b ये बन रही है आपकी कैसी संख्या बन रही है? परिमेय संख्या। अब आपको सोचना पड़ेगा कि भाई परिमेय कैसी है। तो मैं आपको बता दूं, भाई a की वैल्यू मान लो 8 है। भाई a अपना पूर्णांक तो है ही, या सहभाज्य संख्या, a किसी की तो वैल्यू होगी ना, a की वैल्यू कोई। तो 8 7 1 से लेकर कुछ भी नंबर हो सकता है। b की मान लो 3 हुई। ठीक है, वैल्यू रखो भाई, इसे a की जगह हमने रख दिया 8, 5 अपना ऐसे रहने दिया। तो b की वैल्यू कितनी हमने ली? 3, 5 गुना 3 में कर दिया 15 हो जाएगा, गुना करके वो बाद का विषय है। और b की वैल्यू होगी अपनी 3। तो 8 5 तिया
15/3, 15 में से 8 गए, कितने बचेंगे जी, -7 और /3, तो 7/3, और -7/3 हो या +7/3 हो, परिमेय संख्या ही होती है। अगर मैं इसे हटा दूं तो भी ये परिमेय संख्या है, अगर इसे लगा दूं तो भी परिमेय संख्या है। लेकिन पॉइंट की बात है, लेकिन अगर माइनस लग रहा है तो ये भिन्न नहीं है। अब इसे हम भिन्न नहीं कह सकते, अगर माइनस हटा दूं तो ये भिन्न भी है। तो उस एक टॉपिक बताया था या एक मैंने लॉजिक बताया था कि सभी परिमेय संख्या भिन्न नहीं हो सकते, लेकिन सभी भिन्न परिमेय संख्या हो सकती है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ठीक है, इसको भी रफ करते हैं। अब आगे वाला अपना जो ये माइनस का, इसे माइनस को खत्म करना है हमें। हमारा पहला काम यही है अब कि माइनस को कैसे खत्म करें। तो -1 से इधर गुना करो, -1 से इसमें पूरे में मल्टीप्लाई मार दो उसकी। तो जो माइनस की जब गुना करोगे, -1 की गुना ऐसे होती है, माइनस गुना -√3। तो जब माइनस की √3 ही गुना 1 में होगी तो माइनस गुना माइनस प्लस होता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो √3 एकम √3 किसका बन जाएगा, प्लस का। मोटी मोटी बात समझो, जो प्लस की होगी माइनस की हो जाएगी। जब -1 से गुना करता है, जो माइनस की है वो प्लस की हो जाएगी। प्लस माइनस के और माइनस यानी चिन्ह चेंज हो जाएंगे, मोटी मोटी बात ये है। तो ए आपका किसका हो जाएगा, माइनस का, और -5 भी किसके हो जाएंगे, प्लस के। क्या मैं 5 भी को शुरू में लिख सकता हूँ ऐसे, प्लस के 5 भी, हाँ जी लिख सकते हो। अब ये प्लस के हो गए तो शुरू में लिख दो, ए माइनस के हो गए होंगे तो इसे बाद में लिख दो, ठीक है। और अपना बी आ गया। तो यहाँ तक आपकी बात क्लियर। अब हम कह सकते हैं भैया, अब ये मैंने तुम्हें बताया था कि ये परिमेय संख्या कैसे है। तो मैं कहूँगा 5b - a/b एक परिमेय संख्या है। तो हम कह देंगे तो वर्गमूल 3 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए भाई, यही तो लिखेंगे। अब यहाँ मैं लिख देता हूँ हिंदी में, इसका जो बाद की चीज़ें इसके नीचे लिखनी होती है, अपना जो स्टेप है यहाँ लिख रहा हूँ मैं, जहाँ ऐसे लिख दो, अतः 5b - a/b एक परिमेय संख्या है। तो भाई ये वाली चीज इस चीज के बराबर, ये वाली चीज इस चीज के बराबर, मतलब ये वाली संख्या इस संख्या के बराबर है, ये वाली संख्या इस संख्या के बराबर। अगर ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो मैं लिखूंगा अतः 5b - a/b एक परिमेय संख्या है। तो वर्गमूल 3 यानी वर्गमूल 3 या तो वर्गमूल 3 भी एक क्या होनी चाहिए, वर्गमूल 3 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन वर्गमूल 3 तो आप तो जानते हैं वर्गमूल 3 क्या है, लेकिन वर्गमूल 3 तो एक अपरिमेय संख्या है। अतः यह विरोधाभास, यानी विरोध क्यों कर रहा है भाई इसका, क्योंकि हमने चीजें गलत मान ली। अतः यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। और गलत कल्पना क्या थी अभी बताऊंगा। अतः यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। तो अब है क्या, 5 - √3, तो 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि विरोध कर दिया भाई इसने इस बात का। तो 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसने जो विरोधाभास है, यह विरोधाभास किस वजह से है, यह विरोधाभास माना 5 - √3 एक परिमेय संख्या, ये वाली बात हमने गलत मान ली, क्योंकि ये तो एक अपरिमेय संख्या है ना, और हमने इसका विपरीत मान लिया। तो यहाँ पर आकर ये चीजें जो है एक दूसरे को टकराव आ गया इनमें, कि ये वाली संख्या परिमेय है तो ये भी परिमेय होनी चाहिए, जबकि हम जानते हैं कि वर्गमूल 3 तो एक परिमेय संख्या नहीं है, ये तो है परिमेय संख्या है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था, और इसी तरीके एक्सरसाइज में भी कुछ प्रश्न क्या तो आपने खुद बनाकर देखी, नहीं तो मैं उन्हें बैक टू बैक एक एक करके करा दूंगा। वीडियो डल जाएगी, आप उन्हें अच्छे से देखिए, और 5 नंबर आपके कहीं नहीं गए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज की
एक एक क्वेश्चन है। तो ठीक है, आगे करते हैं अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के। यहाँ तक आप इसको सारे का सारा नोट कर लीजिए बहुत ही अच्छे तरीके से, या इसके स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं अपनी बुक में।